सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच काफी सीरियसली ले रही है ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एसआईआर प्रोसेस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ फाइल प्लीज को। और आज ये हियरिंग काफी इंटेंस हो गई जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पिटिशनर्स की तरफ से वापस से कुछ पॉइंट्स ऐसे रखे हैं जो ईसीआई की पावर को चैलेंज करते हैं, स्पेशली एसआईआर प्रोसेस करने के पीछे के पावर्स को। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या काउंटर क्वेश्चंस किया है, ईसीआई के डिफेंस में क्या बोला गया है और पूरा लीगल अपडेट क्या है इस हियरिंग का, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। और व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन आवर प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, अर्ली एक्सेस, इन डेप्थ एनालिसिस एंड मेंबर्स ओनली वीडियोस मिलेंगे खास आपके लिए। अब व्यूवर्स, हमने अब तक देखा है कि कैसे ईसीआई का स्टैंड हमेशा से यही रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनके पास पावर्स है। रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल का आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्हें ये पावर्स मिलती है और बाकी लॉज भी उन्हें कंप्लीट पावर देती है कि उन्हें जिस मैनर में फिट लगे वे उससे एसआईआर का प्रोसेस कर सकते हैं, बस रीजंस देने होते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच में सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कई बार एक लाइन खींचने की कोशिश की है कि ईसीआई के पास पावर्स है, उसका मतलब ये नहीं कि अनलिमिटेड पावर्स है या अनट्रैमल्ड पावर्स है और ईसीआई अनरूली हॉर्स की तरह इन पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है। अब व्यूअर्स, आज की हियरिंग पर अगर हम फोकस करें तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने सबमिशन स्टार्ट किए, जहां उन्होंने सबसे पहले दो मेन आर्टिकल्स पर एम्फसाइज किया जो कि आर्टिकल 324 और 326 है। अब व्यूअर्स, आपको एक रिकैप दे दें कि आर्टिकल 324 सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस देता है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलता है, और वही आर्टिकल 326 कहीं ना कहीं अडल्ट सफरेज की बात करता है कि लोगों के पास राइट टू वोट है। अब इन्हीं दोनों पर फोकस करते हुए उन्होंने मेन क्वेश्चन उठाया। द क्वेश्चन इज हाउ ट्रांसपेरेंट इज दैट कंट्रोल, दैट्स द क्वेश्चन। हाउ इज इट अ रूल बेस्ड कंट्रोल, इज इट अ रूल बेस्ड प्रोसीजर, बिकॉज एवरी एक्ट अल्टीमेटली दिस इज नॉट अ जुडिशियल ऑर्डर, इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अब ईसीआई के पावर पर सीधा सीधा सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन ये है कि ईसीआई के पास अगर कंट्रोल है एसआईआर प्रोसेस करवाने का, इलेक्शंस कंट्रोल करने का, बट ये कंट्रोल कितना ट्रांसपेरेंट है और क्या ये एक रूल बेस्ड कंट्रोल है या रूल बेस्ड प्रोसीजर है, क्योंकि एक जुडिशियल ऑर्डर नहीं था, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है जो ईसीआई ने खुद उठाया था। जिसके बाद अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, और दैट इज टू से एवरी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और यहीं पे उन्होंने कहा कि बस इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें, ज्यादा ध्यान रखते हैं कि हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु इज नॉट लेस देन 18 years of age on such day as may be fixed in this behalf, in that behalf by or under the law, any law made by the appropriate legislature and is not otherwise disqualified under this constitution। हालांकि अब ये आर्गुमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच में बैठे जस्टिस बागची ने एक सवाल किया कि नॉर्मली इफ somebody says one of your parents is not a citizen, let's say that, who is going to decide that? अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर मान लेते हैं एक केस ऐसा आता है जिसमें कहा जाता है कि आपके एक पेरेंट सिटीजन नहीं है, बट ये डिसाइड कौन करेगा? Can't be decided by the commission because the power to grant something has includes the power to withdraw it। तो यहाँ पर जस्टिस बागची का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे रेज हुआ था, जिसके बाद उन्होंने फर्दर कहा कि इन सच सिचुएशंस कौन डिसाइड करता है कि पेरेंट सिटीजन है या नहीं, या किसी भी केस में सिटीजनशिप डिसाइड कौन कर रहा है? Who decides? Central government or the Election Commission of India? इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने समझाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली इज द सेंट्रल गवर्नमेंट विच कैन डिसाइड बिकॉज माई सिटीजनशिप कैन नॉट बी टेकन अवे, दैट्स वाई आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड। तो यहीं पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहीं ना कहीं अपना आर्ग्यूमेंट समअप किया है। उन्होंने समझाया कि वो यही बात कहना चाह रहे हैं कि ईसीआई के पास पावर्स नहीं है कि वो लोगों को सिटीजनशिप के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई करे या वो सिटीजनशिप चेक करे, क्योंकि ये चेक करना, डिसाइड करने का पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट का हो सकता है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि द एग्जिस्टेंस ऑफ द पावर मे बी देयर बट द एक्सरसाइज मे बी आर्बिट्ररी, uninformed, or that it cannot be unwritten. There must be transparency and accountability of every power, howsoever high and constitutional it is. So therefore your lordship says, assuming that one, there is existence of power because the election commission is preparing the electoral roll। तो यहीं पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने फर्दर कहा कि how is that power according to me doesn't exist। So number one, he will say that look, I don't have a birth certificate, millions of people don't have,
prima facie you're not a citizen of India and I will remove you from the role. So everybody has to go up and appeal. What is the best? Number 1, that's exercise of power. तो कहीं ना कहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बोला है कि ECI अपना जो एक्सरसाइज ऑफ पावर कर रही है वो गलत तरीके से कर रही है। कहीं ना कहीं लोगों को बस डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से भी रिमूव कर दिया जा रहा है लिस्ट से, जो कि काफी गलत है। जिसके साथ उन्होंने फर्दर कहा कि दिस इज नॉट सम ऑर्डिनरी डिसीजन दैट योर लॉर्डशिप्स आर टेकिंग, these are not exercises that can be done overnight, these are not exercises that can be done a few days before the election or 2 months before the election and on an all India basis। तो यहाँ पे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया जो काफी पिटिशनर्स या काफी लोग भी इस केस में करते हैं कि ECI को अगर SIR प्रोसेस करना था, रिविजन ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस ही करना था, तो इलेक्शन के 2-3 महीने पहले ही ये डिसीजन क्यों लिया जा रहा है, ये प्रोसेस क्यों उठाया जा रहा है। बिहार SIR में भी हमने देखा था कि इलेक्शन के 3 महीने पहले एकदम से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और 1 महीने के अंदर इसे खत्म करने की कोशिश की गई थी। वहीं वेस्ट बंगाल में भी ये प्रोसेस चल रहा है जहां इस साल इलेक्शंस होने वाले हैं, इसलिए ये मुद्दा वापस से उठा है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजंस व्हिच आर जर्मेन टू दैट पावर। अब फर्दर उन्होंने सेक्शन 16 को बोला कि उसे हार्मोनियसली आर्टिकल 324 और 326 के साथ पढ़ना पड़ेगा। और व्यूअर्स आपको बता दें कि यहाँ सेक्शन 16 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की बात हो रही है, जो कि डील करता है डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन इन एन इलेक्टोरल रोल से। अब यहाँ पे कहा गया है कि एक पर्सन को रजिस्टर करने से रोका जा सकता है इलेक्टोरल रोल में इफ इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अनसाउंड माइंड का हो या कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर किया हो, ऐसे कुछ यहाँ पे रीजंस दिए गए हैं। अब यहीं पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि अ पर्सन कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल अनलेस अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर लॉ हैज डिसाइडेड दैट द इंडिविजुअल इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि EROs जो है वो इंडिपेंडेंटली डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते वोटर्स को, उनके पास इतनी पावर नहीं है। कोई भी डाउट है सिटीजनशिप को लेके तो उस सिटीजनशिप एक्ट के तहत, उस स्कीम के तहत ही डिसाइड होना चाहिए। जिसके बाद फर्दर उन्होंने कहा कि सिटीजनशिप वंस एस्टैब्लिश्ड कैन ओनली बी टर्मिनेटेड बाय पार्लियामेंट अंडर द स्टैट्यूटरी स्कीम ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट। द इलेक्शन कमीशन एंड EROs कैन नॉट यूनिलैटरली रिमूव सिटीजन्स फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल। उन्होंने फिर यही बात कही कि अगर सिटीजनशिप का मुद्दा है, ये चेक करने का मुद्दा, ये डिसाइड करने का मुद्दा है कि कौन सिटीजन है या नहीं, ये डिसीजन ECI नहीं ले सकती, EROs नहीं ले सकते, ये सिर्फ पार्लियामेंट ले सकती है। फर्दर उन्होंने कहा कि डाउट्स अबाउट सिटीजनशिप मे बी रेफर टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बट एनी डिलीशन विदाउट सच स्टैट्यूटरी प्रोसेस वायलेट्स सेक्शन 16, सेक्शन 19 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अंडरमाइनिंग द प्रोबिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड थ्रेटनिंग द फंडामेंटल राइट्स टू वोट। तो यहीं पर अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने आर्ग्यूमेंट्स को सबमिट किया है, एंड किया है अपने सबमिशंस। यही बात बोली है कि पहला तो अगर सिटीजनशिप डिसाइड ही हो रही है तो वो ECI डिसाइड नहीं कर सकती है, पार्लियामेंट्री का डोमेन है, पार्लियामेंट का डोमेन है। और दूसरा ECI के पास इतनी पावर्स ही नहीं है कि वो SIR का ये प्रोसेस कर पाए। अब व्यूअर्स इस हियरिंग में काफी सारे लोग मौजूद थे। एक और काउंसिल जो पिटिशनर्स की तरफ से मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पावर्स पर बहुत सारे सवाल उठाए थे। 3 पॉइंट्स उन्होंने सबमिट किए थे। पहला था ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 355, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इलीगल माइग्रेशन और लिमिटेशन ऑन यूजिंग आधार फॉर सिटीजनशिप वेरिफिकेशन। अब व्यूअर्स इस हियरिंग में आधार कार्ड को भी लेकर काफी चर्चा हुई थी, क्योंकि काउंसिल ने कहा था कि फॉर पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इट रिक्वायर्स सच पर्सन टू फर्निश आधार नंबर गिवन बाय द आधार अथॉरिटी provided that the election registration officer may also require Aadhaar from persons already included in the electoral roll। हालांकि अब यहाँ पर जस्टिस बागची ने कुछ चीज़ें क्लियर की थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार को भी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करना चाहिए SIR प्रोसेस में, तो उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया कि इस कोर्ट ने कभी नहीं कहा था कि आधार को इंक्लूड किया जाए टू प्रूव सिटीजनशिप। It said clarify Aadhaar is an acknowledged document of identity as per the statutory scheme of the representation of people, and if that is so, then the enumeration would ordinarily take into consideration the scheme of the act and include Aadhaar। Further उन्होंने ये भी कहा था कि जो argue किया गया है that is something different। उन्होंने कहा कि in fact what was argued is something different, that look at the 11 documents, can land record be proof of citizenship, but that document is there। Why? So these 11 documents need not always be with clear relation to citizenship, but they may be of various species which would ordinarily relate to what the purpose which the election commission seeks to serve in exercising its plenary power that has been argued under article 324 articulated through the statutory scheme under 21 subsection 3। वही सेक्शन जो देता है ECI को पावर्स की, उन्हें जिस तरीके से फिट लगे वो उस तरीके से रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रूल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी आज की हियरिंग। काफी इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स रखे
रखे गए थे। कहीं ना कहीं ईसीआई के सारे पावर्स पर एक क्वेश्चन मार्क लगा है कि वो सिटीजनशिप वेरीफाई नहीं कर सकती, ये पार्लियामेंट का डोमेन है। कहीं ना कहीं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये पावर्स भी नहीं है कि वो स्पेशल रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स करवा सकती है, जो कि वो ऑल ओवर इंडिया करवा भी रही है। कहीं ना कहीं इस प्रोसेस के टाइमिंग पर भी सवाल उठे हैं। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।